हाँ हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने शिक्षा नॉलेज चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीख लेते हैं कुछ नया टॉपिक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले जितने भी टेंसेस होते हैं वो हम इससे पहले सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप जाके आप उस वीडियो को देखें और सीखें कुछ। तो चलिए टेंस को हम शुरू करते हैं। टेंस को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि सभी बच्चे अपना पेन और कॉपी निकाल के इसे जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको नोट करिएगा, साथ में इसे नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए हम देर न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का मेरा टॉपिक? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी पहचान जानेंगे। देखिए पहचान इसकी क्या होती है। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय भी होता है। इन वाक्यों के अंत में क्या होगा? रहा था, रही थी, और वाक्य के बीच में क्या मिलेगा? समय भी मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, राम 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था, मोहन 1 घंटे से खाना खा रहा था, इस तरीके से। तो चलिए हम इसके नियम को समझ लेते हैं। नियम इसका सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। सकारात्मक नियम क्या है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड बीन लिखना है, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर हमें आईएनजी जोड़नी है और ऑब्जेक्ट लिखना है, फुल स्टॉप। तो चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। क्या है सेंटेंस मेरा? राम 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बनाइए। इसमें सब्जेक्ट लिखिए राम, फिर क्या है? हैड बीन, तो लिखिए हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? लर्न, आईएनजी क्या हो गया? लर्निंग। अब क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ। तो इससे लिखिए इसमें हिज लेसन, फुल स्टॉप। ठीक है, ये मेरा वाक्य कंप्लीट हुआ। क्या वाक्य बना? राम हैड बीन लर्निंग हिज लेसन। अब इसमें क्या बचा? देखिए समय। क्या बचा है? समय। तो इसमें आप समय लगाइए। इसमें नियम में क्या होगा? सिंस लगाएंगे हम या फार लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? टाइम लिखेंगे। बस इतना ये नियम है। तो देखिए हमने यहाँ तक बना लिया ऑब्जेक्ट के पास। अब क्या है? सिंस या फार। अब देखिए इससे पहले जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें हमने समय के बारे में बता दिया था कि समय 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित होगा तो उसमें हम सिंस लगाएंगे और अनिश्चित होगा तो उसमें हम फार लगाएंगे। तो उसे हम ज़्यादा नहीं अब आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पर निश्चित समय है 2 बजे, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस लिखा। अब क्या है? प्लस टाइम, मतलब समय इसमें कितना है? 2 बजे, तो हम लिखेंगे 2। और हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम बजे के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं, तो ओ क्लॉक। ये मेरा वाक्य कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? हम 1 घंटे से कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। बनाइए। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया बी। अब क्या लगाएंगे? हैड बीन। फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ाना, तो लिखा यहाँ पर टीच। आईएनजी जोड़िए, क्या होगा? टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पढ़ाना, क्लास में पढ़ाना, तो क्या हो गया? इन द क्लास। क्लास मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसमें क्या बचा है? 1 घंटे से समय। अब क्या? सिंस या फार। तो हम यहाँ पर पिछले नियम में हमने देखा था फार सिंस कहाँ कहाँ लगाएंगे, तो हम यहाँ पर अनिश्चित समय के लिए फार लगाएंगे। फिर क्या है? समय 2 घंटे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 घंटे के लिए हॉवर्स। ये मेरा वाक्य कंप्लीट हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप इन एग्जाम्पल को आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए बच्चों, हम नकारात्मक वाक्य बनाना सीखते हैं। इसका नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फार, फिर समय, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये नियम इसका है नकारात्मक का। तो चलिए वाक्य बना के देखते हैं क्या है। मोहन 2 दिन से, ठीक है, मोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। मोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। तो कैसे बनाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी गोइंग, ऑब्जेक्ट स्कूल, सिंस या फार, तो यहाँ पर लगेगा फार, समय 2 डेज। ये मेरा वाक्य कंप्लीट हो गया। देखिए दूसरा क्या है? वे सोमवार से यह काम नहीं कर रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, आईएनजी डूइंग, ऑब्जेक्ट दिस वर्क, फार या सिंस, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, और सोमवार की मंडे।
ये मेरा वाक्य बन गया। क्या वाक्य बना मेरा? दे हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए छात्रों देखो, अब हम इंट्रोगेटिव नियम देखते हैं इसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी प्रश्नवाचक नियम। इसे हम कैसे बनाएंगे वाक्य को? देखिए इसमें दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। सबसे पहले अगर वाक्य के शुरू में कोई प्रश्नवाचक शब्द होगा तो हम इसमें पहला नियम लगाएंगे। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होगा तो हम उसमें दूसरा नियम लगाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नियम को एक बार, फिर वाक्य बनाते हैं। और इससे पहले कि आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लें। देखो अच्छा क्या है इसमें। सबसे पहले जब हम प्रश्नवाचक या मतलब वाक्य के शुरू में शब्द होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है, तो हम इसमें कौन सा नियम लगाएंगे? ये पहला नियम क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी इसमें क्या है? हेल्पिंग हेड। तो सबसे पहले हम हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम सिंस या फार लिखेंगे, फिर हम टाइम लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगर मेरा वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होगा, जैसे कि इस वाक्य में है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हम हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर हम सिंस या फार लिख देंगे, फिर हम लास्ट में टाइम लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं क्या है। सबसे पहले, क्या राम 1 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा था? तो इसमें क्या पहले है? प्रश्नवाचक शब्द पहले है तो पहला नियम लगाओ। सबसे पहले क्या है? हेड। सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। फिर क्या इसमें है? बीन लिखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ना, मतलब पढ़ाई करना वहाँ पर, तो यहाँ पर लगेगी स्टडी। आईएनजी जोड़िए, इसमें स्टडिंग हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा? इसकी फर्स्ट फॉर्म में स्टडी और इसमें आईएनजी जोड़िए तो हो जाएगा स्टडिंग। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? इस स्कूल में, तो हो गया इन दिस स्कूल। अब इसमें सिंस या फार लगाइए। 1 साल से संख्या बता रहा है, यानी अनिश्चित समय है, तो हम इसमें फार का प्रयोग करेंगे। फार 1 ईयर, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये मेरा वाक्य बन गया। देखिए दूसरा वाक्य मेरा है, वे सोमवार से यह काम क्यों कर रहे थे? तो सबसे पहले दूसरा नियम के अनुसार हम बनाएंगे इस वाक्य को। प्रश्नवाचक शब्द क्यों? भाई। फिर इसमें हम हेड लिखेंगे, तो हेड लिखिए। फिर इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखा। फिर हम क्या लिखेंगे? बीन लिखा। फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम करना यानी डू। फिर क्या है? आईएनजी, तो हो गया डूइंग। फिर क्या? ऑब्जेक्ट यह काम, तो दिस वर्क। फिर है सिंस या फार, तो यहाँ पर हम सोमवार से है तो हम लगाएंगे सिंस निश्चित समय के लिए। फिर हम लिखेंगे मंडे, सोमवार को हम कहते हैं मंडे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये मेरा वाक्य बन गया। अब इसे आप अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं इसका आखिरी नियम, जो कि है मेरा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक। इस नियम में क्या होता है? ये सेम होता है प्रश्नवाचक की तरह, सिर्फ इसमें नॉट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? नॉट बढ़ जाता है। देखिए इसका नियम क्या है। सबसे पहले जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में होगा तो हम पहला नियम, और बीच में होगा तो दूसरा नियम। देखिए पहला क्या है? हेड, सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम लिख के हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरे में क्या? प्रश्नवाचक शब्द हेड, सब्जेक्ट, नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फार, टाइम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। क्या वह 2 दिन से यहाँ नहीं आ रहा था? तो सबसे पहले क्या है? हेड, सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर क्या है? नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? आना, कमिंग। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ, यानी हेयर। सिंस या फार, यानी 2 दिन से, तो क्या होगा? फार इसमें। फिर टाइम 2 डेज, प्रश्नवाचक चिन्ह। सोहन जून से क्यों नहीं काम कर रहा था? दूसरा नियम, प्रश्नवाचक शब्द पहले, क्योंकि भाई, हेड, सब्जेक्ट सोहन, नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्क, आईएनजी लगा, वर्किंग, मतलब होता है काम कर रहा। अब क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बचा। अब क्या है? जून, तो हम लगाएंगे सिंस जून, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये मेरा वाक्य बन के कंप्लीट हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपके लिए होमवर्क देते हैं और उसको भी नोट करके आप कमेंट करके शेयर कीजिएगा। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम इसे साफ कर देते हैं।
चलिए देखिए, अब हम आपको एक वाक्य दे रहे हैं, इसके आपको 6 सेंटेंस बनाने होंगे होमवर्क के लिए, और आप कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर पे आप जुड़ के व्हाट्सएप ग्रुप पे उस पर आप शेयर कर सकते हैं, इसको मेरे पास सेंड कर सकते हैं। देखिए क्या है मेरा आज का होमवर्क कल के लिए आपके। देखिए, हम 1 बजे से यहाँ काम कर रहे थे। देखिए क्या है मेरा होमवर्क के लिए वाक्य आप लोगों के लिए, हम 1 बजे से यहाँ काम कर रहे थे। ऐसा भी वाक्य हमने बनवाया था आपको। इसके 6 भी जो भी 6 वाक्य बनाने हैं आपको, 6 सेंटेंस बनाने हैं, 6 वाक्य बनाने हैं। क्या बन जाएगा मेरा, एक तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा हम 1 बजे से यहाँ काम नहीं कर रहे थे। तीसरा हो जाएगा क्या हम यहाँ 1 बजे से काम कर रहे थे। नंबर 4 हो जाएगा हम 1 बजे से यहाँ काम क्यों कर रहे थे। नंबर 5 हो जाएगा मेरा हम यहाँ 1 बजे से काम नहीं कर रहे थे। नंबर 6 मेरा हो जाएगा कि हम 1 बजे से यहाँ काम क्यों नहीं कर रहे थे। तो आपको ये 6 वाक्य बना के नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए और आप उस पर इसको अपने आंसर को सेंड करिएगा। तो चलिए अब आपको आज हम क्लास ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अब नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपको नए टॉपिक में। जब तक के लिए आप इन वाक्यों को बनाइए और पढ़िए और सीखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।